21 अगस्त को 125th या 126th इनकम टैक्स डे था। वहां पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया कि सुन के थोड़ा सा डर जरूर लगता है हम जैसे इन्वेस्टर्स को, टैक्स पेयर्स को। क्यों डर लगता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अगले 6 महीने में कुछ नया टैक्स सिस्टम या रेजोल्यूशन ऐसा लाने वाले हैं जिससे कि टैक्स सिस्टम जो है वो और ज्यादा इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सबको समझ में आने लगेगा। अब ये जब से बातें हुई हैं तब से अलग अलग बातें उठने लगी है, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, जो कि काफी सारे लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, वो है डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स कोड कह दो या सिस्टम कह दो। अब इसके अंदर होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी हम पे करते हैं, डायरेक्ट भी पे करते हैं, इनडायरेक्ट भी पे करते हैं। तो अगर डायरेक्ट टैक्स कोड लागू हो जाएगा तो इससे होगा ये कि इनडायरेक्ट टैक्स तो जो हम देते हैं वो देते ही हैं, लेकिन सारे ही तरह की जो आपकी इनकम है वो आपकी एक टैक्स रेट पे टैक्सेबल होगी। जो हो जाएगा स्लैब, बात खत्म। कोई आपको रियल एस्टेट के लिए, वैसे भी इंडेक्सेशन तो अब खत्म ही हो गया, डेट का भी, रियल एस्टेट का भी। रियल एस्टेट, डेट इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उस पे जो आपको कई तरीके की छूट वगैरह मिलती है या कुछ तरीके का कम टैक्स पे करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म में अलग टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में और कम टैक्स पे करना पड़ता है, ये कुछ नहीं होगा। सीधा कमाओ और सीधा पैसा दो। चाहे आप रेंट से कमा रहे हो, इंटरेस्ट अकाउंट के सेविंग से कमा रहे हो, एफडी के इंटरेस्ट रेट से कमा रहे हो, डेट फंड के इंटरेस्ट रेट से कमा रहे हो, इक्विटी फंड पे आपको रिटर्न तगड़ा बन गया है, आप घर रेंट पे लगा के आप पैसा कमा रहे हो, आप जमीन पे आपने कहीं बेचा है, आप जो भी जैसे भी पैसा कमा रहे हो, सीधा उस पे एक डायरेक्ट आपका एप्लीकेबल टैक्स का स्लैब रेट रहेगा, उतना आपको पेमेंट करना है। कोई कंसेशन नहीं, कोई इंडेक्सेशन नहीं, कोई एलटीसीजी नहीं, कोई एसटीसीजी नहीं, कुछ नहीं। और यही चीज है जिससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, सबसे ज्यादा घबराहट होती है कि मान लो इस तरीके का अगर सिस्टम आ जाता है, वैसे अभी भी हम वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का सिस्टम आ जाता है तो ऐसा होगा कि हम साल में लगभग मतलब आधा साल तो हम कमा के सरकार को ही पैसा देंगे। साल के 6-7 महीने अपने लिए कमाएंगे और 5-6 महीने साल का सरकार के लिए कमाएंगे। इतना टैक्स ज्यादा हमें सरकार को देना पड़ जाएगा। और ये जो इशारा है कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स की तरफ ही, डायरेक्ट टैक्स कोड जो होता है, सिस्टम होता है, उसी की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि पहले ही ओल्ड रेजिमे से न्यू रेजिमे आ गया। अब न्यू रेजिमे से ये और ज्यादा टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं। और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में तो यही समझ में आता है, ज्यादातर जो समझदार बड़े बड़े इन्वेस्टर विशेषज्ञ लोग हैं, इनका कहना है कि यहां से तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि डायरेक्टली फ्लैट टैक्स लगा दो सारे एसेट क्लास पे, सारे इनकम पे। तो ये चीज है और ये काफी बुरी है। ये हम सिर्फ इन्वेस्टर के लिए ही नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कई तरीके का इन्वेस्टमेंट जरूर करता है जहां पे वो टैक्स बचाता है या कम टैक्स देता है लीगली, वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा अगर डायरेक्ट टैक्स सिस्टम अप्लाइड हो जाता है। तो आपकी राय क्या है इसके बारे में? आपको क्या लगता है अगला? क्योंकि अगले 6 महीने की जब बात फाइनेंस मिनिस्टर कहती है तो वो लगभग बात कर रही है कि जब अगला बजट आएगा तो अगले बजट में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है जिससे एक बार फिर से मिडिल क्लास के ऊपर एक हथौड़ा जोर का और लगे। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि मेरी तो कोई उम्मीद, ठीक है वो देश के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है जो कर रही है, लेकिन अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो ये टैक्स को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आपकी क्या राय है इसके बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि वो जो और सिंप्लीफाइड करने की बात कर रही है, और सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है? क्या डीटीसी हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है? कमेंट जरूर करना।